आखिरी बात कि ये आप जो ऐलान फरमाते हैं कि हजरात नमाज वहशत कब्र, मैं मुसलसल इसके ऊपर पढ़ रहा हूँ और आज आप लोगों के दरमियान भी पढ़ दूँ। बहुत सारे जिम्मेदारान हजरात भी बैठे हैं, शायद इस मैसेज को हमारे आगे बढ़ाएं। नमाज वहशत कब्र की हकीकत क्या है मालूम होना चाहिए। नमाज वहशत कब्र मालूम हुआ कि साहब 1000 का मजमा है तदफीन में। अगर कोई बड़ी शख्सियत मरी या अगर बहुत सोशल आदमी है तो कम से कम 1000 आदमी नमाज जनाजा में शरीक होते हैं तदफीन में। मरने वाला कब्र में गया, मिट्टी डाली गई, एक साहब खड़े होकर ऐलान करते हैं मरहूम फला इब्ने फला की नमाज वहशत कब्र पढ़ दीजिएगा। व्हाट्सएप पे चल गया, यहाँ ग्रुप में वहाँ ग्रुप में। मिंबर पे बैठा हूँ, बुरा ना मानिएगा, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो शख्स अपनी वाजिब नमाजें नहीं पढ़ता है वो मरने वाले की नमाज वहशत कब्र पढ़ेगा? अगर बुरा लग रहा है तो ना बोलिए, लेकिन बात अगर सच्ची है तो मुझे इस बात की आपके चेहरे से ये जाहिर होना चाहिए कि आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं। जो शख्स अपनी नमाज का पाबंद नहीं वो आपके मरने वाले को जाके नमाज पढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस तरह के 10-15% तो हर मजमे में मिलेंगे जिन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। देखिए बुरा ना मानिएगा, 15% 10% अल्लाह का शुक्र है कि अब नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है, जवान मुतवज्जे हो रहे हैं। खुदा करे ये ज़ौक़ शौक़ बाकी रहे ताकि इंसानियत भी कायम रहे और शराफत भी कायम रहे, खुदा इनको सलामत रखे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि 1000 के मजमे में कितने लोग नमाज वहशत कब्र पढ़ते हैं? मजमा तो 1000 का था और मरने वाले के लिए अरे खुद जो घर में मैयत होती है वहीं इतने माहौल इस तरह से रहते हैं कि वो खुद लग नहीं काबू में रहते हैं कि नमाज पढ़ पाए। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, घर वाले ही नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपके घर में 50 लोग हैं, जिस दिन आपके यहाँ किसी अजीज का इंतकाल हुआ तो शायद 2 4 5 लोग कोने में खड़े होकर नमाज वहशत कब्र पढ़ रहे होंगे। 40-45 लोग तो नहीं पढ़ रहे क्योंकि जबर नहीं कर सकते, मुस्तहब है। तो फिर नुकसान है कि फायदा? एक सवाल है आपसे, एक मसला बयान कर रहा हूँ, मौलाना तशरीफ फरमा है और अगर समझ में ना आए तो मुझसे जरूर रब्ता करिएगा। नमाज वहशत कब्र की कंडीशन क्या है? 5 हैं। जिस दिन इंतकाल हो उसके लिए 5 हुक्म हैं। किसके? 3 इमाम से सनद है इस हदीस की, 5वें इमाम, 8वें इमाम, 6ठे इमाम कि पहली सूरत यह है कि जिस दिन आपके किसी अजीज का इंतकाल हो मरते ही उसके नाम का सदका निकालें। अल्लाह अकबर। अनाज की शक्ल में निकालने का ज्यादा हुक्म है। पहले गांव देहात में हमने देखा है कि लोग कब्रिस्तान में जाते थे तो गांव में अनाज सब लेके जाते थे। ये कोई रस्मन नहीं था, ये उनका इल्म था जो लोगों को पहुंचा रहा था। इस तरह से मरने वाले को सदका पहली सूरत में। अगर आपके पास भारी सदका नहीं है तो जाहिर सी बात सदका निकालिए। सदके की 4 सूरतें हैं। दूसरा सदका है कि या तो किसी एक या 1 से 3 गुलाम को आज़ाद करिए या कनीस को आज़ाद करिए। वो हिंदुस्तान में है नहीं, वो अब कंडीशन यहाँ पे सिस्टम नहीं है, अरब में रहा है। अच्छा अगर वो नहीं कर सकते तो 7 गरीबों को खाना खिलाइए मरहूम के नाम पर। ये नमाज वहशत कब्र से पहले की बात है। और बेहतर ये है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐलान करिए कि फला साहब के लिए मग़फ़िरत के लिए सदका निकाल के आप हज़रात यहाँ जमा करें। जो नमाज वहशत कब्र का ऐलान होता है उससे बेहतर ये है कि वहाँ पर सदका निकालने का ऐलान हो। इमाम फरमाते हैं जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है मरने वाले के नाम पे सदका निकालने के लिए तो तुम उसके लिए नमाज वहशत कब्र पढ़ लो। सबसे आखिरी कंडीशन का नाम नमाज वहशत कब्र है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। दादा जहां भी रहिए, आप ऑस्ट्रेलिया हैं, लंदन हैं, दुबई हैं, आपके किसी अजीज का इंतकाल हुआ, आप वहां सदका निकाल दीजिए। वो जो सदका निकलेगा वो मरने वाले के लिए बहुत बड़ा ठार, बहुत बड़ा सवाब होगा। बमुकाबिल ये है कि नमाज वहशत कब्र इज़्तिरारी सूरत में पढ़ने का हुक्म है, इख्तियारी सूरत में पढ़ने। तो जो लोग आ रहे हैं जो ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ते हैं,
कम से कम आए हैं 10-10 रुपये का मरने वाले के नाम पे। अगर सदका दें, जो हजरात जमा करें बख्श में, उस पैसे से बहुत काम हो सकता है। अगर माशरे में ये राइज कर दिया जाए कि तदफीन के बाद ऐलान हो कि जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं, जो जिनके पास जितनी भी मुमकिन है वो मरने वाले के नाम पे सदका निकाल दें। उस रकम को एक जिम्मेदार आदमी जमा करे और उससे इदारिया के तौर पे कहीं ना कहीं कौम के लिए काम हो सकता है। ये आपसे गुजारिश है बस।